गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की क्लासेस के बारे में। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो नंबर सिस्टम होगा। और इस सीरीज़ के अंदर हमने ये खास बात ध्यान रखी है कि आपको जो चैप्टर करवाए जाएंगे वो रेलवे ग्रुप डी में जो सिलेबस आना है उसके अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे, यानी ना तो उससे कोई टॉपिक ज़्यादा और ना ही एक भी टॉपिक कम, बिल्कुल उतने ही टॉपिक करवाए जाएंगे ताकि कम टाइम में आपका अच्छे तरीके से सिलेबस हो सके। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर्स जो है हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि काउंटिंग के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए, कोडिंग के लिए, या हमको मान लो किसी को पैसे देने हैं, जैसे बोल दिया कि 5 रुपये देने या 10 रुपये देने, वो भी क्या है, नंबर्स हैं। अगर हम हिंदू अरेबिक सिस्टम की अगर बात करें, उसके अंदर हमारे पास नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नंबर्स हमारे पास है हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो जीरो जो है वो है इनसिग्निफिकेंट। और अगर बात करें जो जीरो के अलावा जो नंबर्स हैं यानी 1 से लेकर 9 तक, ये सभी नंबर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट। बाकी सभी नंबर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो 1 मार्क में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ऑप्शंस में 4 नंबर दिए होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इनसिग्निफिकेंट है, यानी एक जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, और बाकी जो 1 से लेकर 9 तक है वो सभी नंबर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में टोटल 0 से 9 तक नंबर दे रखे हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम आगे बड़े नंबर बनाएंगे, और जिसमें 0 क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, और 1 से लेकर 9 तक क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो देखिएगा, अब नंबर जो है, नंबर वही 2 तरीके के हैं। कैसा, एक तो फेस वैल्यू और एक है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने नंबर लिखा 589 आपके सामने नंबर लिखा। अगर मैं इसके अंदर जो 9 जो नंबर लिखा हुआ है, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, अगर इसकी फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। अगर 8 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। 5 की अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 की फेस वैल्यू भी क्या होगी, 5 ही होगी। ये जो हमारे टॉपिक्स है यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, ये हमारा 6th से 7th क्लास में आ जाता है आराम से, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो फेस वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस नंबर की कोई भी नंबर है, डिजिट है, कुछ भी है, अगर हम उसकी फेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी फेस वैल्यू वही होगी जिस नंबर को हम निकाल रहे हैं। ये 9 की फेस वैल्यू की बात करें तो 9, 8 की फेस वैल्यू की बात करें तो 8, और 5 की फेस वैल्यू की बात करें तो 5। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें इंस्टीड ऑफ फेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि अगर हम 9 की प्लेस वैल्यू बात कर रहे हैं तो 9 किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है। 9 जो डिजिट है, हम इसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 9 को देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर है, ये किस प्लेस पर है। तो किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, यानी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ गया, 9। यानी 9 की जो प्लेस वैल्यू हो क्या आ गई, 9 आ गई। लेकिन अगर हम बात करें 8 की, तो 8 किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। 1 10th प्लस पर 8 है, यानी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, यानी कितना आ गया, 80 आ गया। यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। लेकिन अगर बात करें 5 की, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100, यानी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स हमारे एवरीडे यूज में, लाइफ में यूज हो रहे हैं, और नंबर जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है, जिसमें 0 जो है इनसिग्निफिकेंट है और 1 से 9 तक क्या है,
सिग्निफिकेंट है। और नंबर्स जो है दो तरीके के हम उसको दिखाते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने आपको समझाया कि जिस नंबर का हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं वो वही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होगा, हम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उससे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यूनिट प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पर तो 100 से मल्टीप्लाई, और 1000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 100 प्लेस तक था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 1000 प्लेस भी होता तो हम उससे भी मल्टीप्लाई कर देते। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की जिनको आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे उसके अंदर नेचुरल नंबर। आप इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप समझते भी रहें और अपना रिवाइज करने के लिए नोट्स भी तैयार कर लें। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कौन से नंबर होंगे, होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। मैं इनको थोड़ा स्पीड से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप पहले इनको आसानी से पढ़ चुके हो, आपको सब सारी बातें पता हैं। बस सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रुप डी में ही आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, और होल नंबर्स क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर बात करें इसके बाद इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर वो नंबर होंगे जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो, यानी दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो नंबर्स कौन से होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्लियर है बात। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो देखिएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू की फॉर्म, यानी जो नंबर्स हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दें वो नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और जहां पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 हो, उस नंबर्स को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर आप इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीटली कट जाए, और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन आना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, irrational numbers are those numbers which are not completing the square root, यानी ऐसे नंबर जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट ना हो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी जिन नंबर्स का कंप्लीटली स्क्वायर रूट ना हो, यानी √2 √3 एंड सो ऑन, जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट ना हो वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन से नंबर होंगे, आप इसको नोट कर सकते हो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी तीनों तरह के नंबर्स आ जाएं, वो क्या हैं,
इंटीजर्स है, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाऊं माइनस इन्फिनिटी से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो इन्फिनिटी, यानी जिसके अंदर जीरो भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच, मतलब कि जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आ जाएं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो कि 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, यानी जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर हो वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब देखो 2 2 जो है इसके भी के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2, यानी इट्स 1 एंड इट्ससेल्फ, एक तो 1 से डिवाइड हो और एक अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे कि आपके सामने लिखूं 4, 8 एंड सो ऑन। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और 4 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 3 फैक्टर आगे, यानी 2 से ज्यादा आगे, यानी ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर हम किसको बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर हम उसको बोलेंगे यानी जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करें उसका स्क्वायर रूट आसानी से हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 25, 25 को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25। अगर हम 25 का रूट करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर में क्या होगा? आपके सामने 2 डिजिट में नंबर होगा एक्स और वाई की फॉर्म में, यानी 1th प्लेस और 10th प्लेस। जैसे आपके सामने लिख दिया एक्स और वाई लिख दिया, वाई क्या है? यूनिट प्लेस, और एक्स क्या है? 10th प्लेस। इसके आगे बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 नंबर जब इकट्ठे लिखे जाए उनको क्या बोलेंगे? 2 डिजिट बोलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर आपको समझा दिया, कंपोजिट आपको समझा दिया है, प्राइम नंबर बता चुके हैं, रियल नंबर्स और इंटीजर्स। तो उम्मीद आपको सारे के सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर उस ऑर्डर को बोलते हैं जिसमें सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिखूं 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। देखो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हो, नंबर कैसे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। इस सीरीज को क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इस केस के अंदर हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे को, और फिर उससे छोटे को। तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी मान लो हमको इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10, 9, 8, 7, 5, 3, 1।
तो इस तरीके से लिख देंगे, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर, अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर उनको बोलते हैं जो नंबर जो है कंटिन्यू आए, जो नंबर जो है कंटिन्यू आए, एक फिक्स इंटरवल के बाद आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। अब देखो इन सभी नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 का आ रहा है और एक लगातार लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर आपको बोल दिया जाए कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर को क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सीसर, सक्सीसर का मतलब होता है भाई कि कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है या आपको दे रखा है, आपको उसका सक्सीसर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में 1 का एडिशन कर दोगे। यानी आपके पास मान लो कोई x नंबर है तो उसके अंदर 1 का एडिशन कर दिया तो क्या आ गया, x+1 आ गया। तो ये क्या हो गया, सक्सीसर ऑफ नंबर x, यानी x का आपने सक्सीसर कर दिया, 1 का एडिशन कर दिया। इसी के साथ आया दूसरा आता है प्रीडिसर। प्रीडिसर, अब प्रीडिसर में क्या होगा कि कोई नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें क्या करेंगे, 1 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यानी कोई नंबर आपके पास, आप उसमें 1 का सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रीडिसर आ जाएगा। क्लियर है बात। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे कि कितने तरह के नंबर्स हैं और किस तरीके से हम उसको नोट डाउन करेंगे। हर एक नंबर को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिएगा तो किस तरीके से क्या कुछ है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिएगा, सबसे पहले देखिए 2 की। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई आपको नंबर दे रखा है, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ आपके सामने 1, 2, 4, 5, 6, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप उसे चेक करेंगे जो यूनिट प्लेस जो है, जो यूनिट प्लेस है उस नंबर का, वो या तो इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जो यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस शुड बी इवन और 0। यानी जो यूनिट प्लेस जो है उस नंबर का या तो इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक होगी तभी वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कि कोई नंबर आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कि वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसको कैसे चेक करेंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5, 7। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जो नंबर आपको दे रखा है, आप उन्हीं जो उसके जो डिजिट्स हैं उन सभी का एडिशन करेंगे और उसका जो एडिशन आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीटली नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम इसको चेक करें 7, 5, 12, 12, 3, 15, 2, 17 और 1, 18। जब हमने इन सब का एडिशन किया तो हमारे सामने आ गया 18, यानी 18 हमारे सामने आ गया। हमको पता है 18 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि क्या है, ये कंप्लीटली नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 7 की जगह अगर 6 होता तो क्या हुआ, 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16 और 1, 17, यानी 17 आ गया। अब 17 क्या डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा, यानी ये नंबर भी
जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 3 की डिविजिबिलिटी के लिए उन सब का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 4 की, कि हम 4 का कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जैसे कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 4859648, तो कितना भी बड़ा नंबर लिख रखा है उसकी लास्ट की 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर लिख रखा है उसकी लास्ट की 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीटली नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसमें 48 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये कंप्लीटली नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखो, क्या लास्ट की 2 डिजिट जो है डिवाइड हो रही है, जो 56 जो डिवाइड हो रहा है 4 से हो रहा है, यानी ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। अगर मान लो इसके अलावा कोई और नंबर होता जैसे 4569, ये आपके सामने लिख दिया, इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है 69 है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी ये नंबर जो है कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 4 का चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, कि 5 का किस तरीके से चेक करेंगे कि कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 के लिए 2 कंडीशन है कि उसकी यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5, कि उसकी यूनिट प्लेस या वो 0 हो या 5 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ हो, अगर उसकी यूनिट प्लेस 0 है या फिर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं इस नंबर की बात करूं, यूनिट प्लेस क्या है 6 है, यानी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस 6 है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? अगर मान लो यूनिट प्लेस इस तरीके से 0 है तो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, या फिर यूनिट प्लेस अगर 5 है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, कि ऐसे कौन से नंबर जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमको चेक करना होगा कि जो नंबर हमको दे रखा है उसमें अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 2 कैसे डिवाइड कैसे चेक करेंगे, लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो या 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से चेक करने के बाद क्या करोगे, 3 से चेक करोगे। 3 के लिए कंडीशन क्या थी कि सभी डिजिट्स का क्या कर दो, एडिशन कर दो। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो कंडीशन जो नंबर जो है 2 और 3 दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाए वो किसके लिए होगा, 6 के लिए होगा, यानी वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 36, अब 36 में देखो 2 से फुलफिल हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अब दोनों से जब डिवाइड हो रहा है तो यानी जो 36 है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद बात करते हैं 7, कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि मैं नंबर आपके सामने बोलता हूं 7 के लिए नंबर आपके सामने 875, 875। तो 7 की डिविजिबिलिटी के आप क्या करेंगे कि जो लास्ट की जो डिजिट है, जो लास्ट की डिजिट है उसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, या आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट। और 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट करेंगे और बाकी आप उसमें से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि 875 आपके सामने लिखा हुआ था, आपने 5 का 2 टाइम्स किया यानी 2 × 5, सबट्रैक्ट किस में से करेंगे, जो बाकी जो बच गया, यानी 87 में से 10 सबट्रैक्ट किया, क्या आ गया 77 आ गया। अब 77 जो हमारे पास जो बाकी जो बचा है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिविजिबल
नहीं होगा। अब देखो 77 जो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से डिवाइड होगा, जो कंप्लीट नंबर है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर बात। तो अगर हम बात करें अब 8 की डिविजिबिलिटी की, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए ये होगा कि जिस नंबर के अंदर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। जिस नंबर के अंदर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होगी तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 9 की। 9 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर उसका एडिशन, जो उसकी डिजिट अलग अलग, उन डिजिट्स का एडिशन अगर 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली नंबर जो 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 में था, 3 सभी का एडिशन किया, अगर 3 से डिवाइड हो तो 3 से डिवाइड था, वरना नहीं था। ऐसे ही 9 के लिए है कि इन सब का एडिशन करें जो नंबर हमको दे रखा है, अगर उन एडिशन का सम, जो हमने एडिशन किया उसका जो सम आया हमारे पास, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 10 के लिए कंडीशन क्या है? 10 के लिए कंडीशन है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 लिखी हुई है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 लिखी हुई है तो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 11 की। तो 11 के लिए क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 121। 11 के लिए होता है कि जो इवन प्लेसेस पर जो नंबर हैं, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट नंबर हैं, उनका एडिशन माइनस ऑड प्लेसेस के, यानी सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, और उसका जो रिजल्ट आएगा अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जैसे इसका एडिशन किया, कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, यानी अब 0 आ गया, या तो 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ यूनिट प्लेस की, कि अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं से बनेगा, या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से बनेगा या फिर उससे बनेगा। जीरो 156। अब 0156 ऐसे नंबर हैं जिनकी आप चाहे स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, उनके लास्ट में जो यूनिट प्लेस आएगा वो वही आना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 10 है, 10 का आप स्क्वायर कर लो कितना आएगा 100, यूनिट प्लेस क्या है 0। 10 का आप क्यूब कर लो कितना आना है 1000, यूनिट प्लेस क्या है 0 आनी है। ऐसे ही ये 4 ऐसे नंबर है 0156, आप इनका चाहे स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 4 पावर करो, 100 पावर करो, 1000 पावर करो, कितनी भी करो, इनके लास्ट में जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, सेम यही आनी है 0156। यानी 0 की कितनी भी कर लो 0 आनी है, 1 की कितनी भी कर लो 1 आनी है, 5 की कितनी भी करो 5 आनी है, और 6 की कितनी भी करो 6 ही आनी है। अब बात करें 0156 का तो हो गया। इसके बाद बात करते हैं 4 और 9 का। 4 और 9 के केस में क्या होगा कि हर दो के बाद, जैसे 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 4 का क्यूब क्या होगा 64। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें यूनिट प्लेस क्या था 4, इसमें यूनिट प्लेस 6, इसमें यूनिट प्लेस 4, यानी 2 के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 2 के बाद जो है दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। यानी इसकी चाहे कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, जिसका यूनिट प्लेस अगर 4 है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, आप क्या करोगे उसको 2 से, यानी इवन नंबर तक तो वो कैंसिल हो जाएगा, एक लास्ट में एक डिजिट बचेगा, उसकी जो पावर होगी वहां से आप क्या कर देंगे
इसको निकाल देंगे यूनिट प्लेस को। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ से हमको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि 4 जो है 4 का जो रिपीटेशन है यूनिट प्लेस का कि 4 की पावर 1 क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, यानी यूनिट प्लेस क्या आ गई 6, और क्यूब जैसे ही आया तो क्या आ गया दोबारा से 4 आ गया, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 2 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही 9 में है, 9 की पावर 1 क्या होगी 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 9 का क्यूब क्या होगा, दोबारा से यहाँ पे 9 आ गया, 7 2 9। ठीक है, यानी कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है कि 2 के बाद फिर से 9 आ गया, यानी कितनी भी बड़ी पावर दे रखी है आप उसको 2 से काट देंगे, यानी इवन नंबर तक काट देंगे, लास्ट में जो बचेगा वो क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि 0 1 5 6 का चाहे आप कुछ भी कर ले वही आना यूनिट प्लेस। इसमें क्या होगा हर 2 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपके पास नंबर बचते हैं 2 3 7 8, 2 3 7 8। अब ये 2 3 7 8 4 ऐसे नंबर है जिनका रिपीटेशन जो है 4 के बाद आएगा। 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जिनका रिपीटेशन जो है 4 के बाद आएगा। जैसे मैं आपको लिखूं 2 की पावर 1 क्या होगी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। आपको दिखाई दे रहा है कोई यूनिट प्लेस 2 थी, इसमें 4 थी, इसमें 8 थी, इसमें 6 थी, इसमें दोबारा से क्या आ गई 2 आ गई, यानी 4 के बाद क्या हुआ रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। यानी ये 4 ऐसे नंबर है 2 3 7 8, इसमें 4 के बाद क्या होगा रिपीटेशन आएगा। यानी जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ 1 4 5 6 2 और इसकी पावर आपको दे दी 99, आपको नंबर दे रखा भाई 1 4 5 6 2 और इसकी पावर कितनी दी 99, और बोला इसका जो सोल्व करने वाला बताओ कि यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। तो यूनिट प्लेस डिसाइड कौन सी करेगी जो लास्ट डिजिट है, यानी क्या लिख रखा है 2 रेज़ टू पावर 99। अब 2 रेज़ टू पावर 99 हमको पता है कि जो 2 जो है कितने क्या है 4 के बाद रिपीटेशन है, तो आप क्या करोगे 99 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी 24 पे चला गया, बचा क्या 3, यानी आपके पास बच गया 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या है 8 है, यानी इसमें जो यूनिट प्लेस आएगा क्या आएगा 8 आएगा। यानी एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई नंबर दे रखा है आपको, उसकी पावर दे रखी है, आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर लास्ट डिजिट जो उस नंबर की 0 1 5 6 है तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी पावर दे रखी हो सेम वही आनी है। अगर 4 9 दे रखा है तो हर 2 के बाद रिपीटेशन, अगर 2 3 7 8 दे रखा है तो हर 4 के बाद रिपीटेशन। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब 3-4 फॉर्मूले और हैं और आपका चैप्टर फिनिश। 3-4 फॉर्मूले और नोट कीजिएगा, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और 1 से 2 लेक्चर में आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मेन जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट से, और जो आपको अभी करवाया मैंने यूनिट प्लेस का, जैसे जो यूनिट प्लेस निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब देखिएगा कुछ फॉर्मूले आपके सामने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसके बाद है सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर होगा भाई, कि अगर मान लो नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का निकालना है सम आपको तो क्या आएगा n स्क्वायर आएगा। अब सम ऑफ स्क्वायर
ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका क्या होगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर, n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर। nth टर्म ऑफ सीरीज क्या होगी, nth टर्म ऑफ सीरीज a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन, किसके इक्वल होगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपने एपी सीरीज पढ़ी होगी कि a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस डी a प्लस 2d किसके इक्वल होगी एंड सो ऑन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी के अंदर जब एपी के अंदर आपको मान लो सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ nth सीरीज क्या होगा n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर आप लगा सकते हैं n बाय टू इंटू में a प्लस एल, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म, l इक्वल टू लास्ट टर्म। सम ऑफ nth सीरीज को क्या लगा सकते हैं n बाय टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d, या फिर n बाय टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखे तो आप डायरेक्ट ये लगा दोगे, और ये नहीं दे रखे तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इसको निकाल दोगे। तो उम्मीद आपको नंबर सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आगे के क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।